हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक की क्लास में हमने 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी के लिए पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड और उसके कुछ टॉपिक जो छूट गए थे उसको कवर करना है। ठीक है, तो हमारा ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इसे क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पासा फेंकने के परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर 1 2 3 4 5 6 है। यस बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ए बराबर अगर अभाज्य संख्याएं दे दी जाएं, बी बराबर आपको क्या दे दी जाए? सम संख्याएं, या एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपर 1 का अंक आना तथा 5 अंक आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब क्या? पासा फेंकने के परीक्षण को प्रतिदर्श समष्टि, ये तो हमारा सिंपल है। यस बराबर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, क्योंकि एक पासे को फेंकने की प्रायिकता मतलब संभावनाएं 6 होती हैं। तो और यहाँ पे अभाज्य संख्याएं जो आएंगी हमारी 1 3 5 आएंगी, और भाज्य संख्याएं क्या आएंगी? 2 4 और 6, सॉरी सम संख्याएं 2 4 और 6 आएंगी। ठीक है, या इस दूसरी परिभाषा देखें, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपर 1 का आना तथा 5 आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक है, या तो 1 आएगा या तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। ये हमारी कैसी घटनाएं हैं? हमारी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू 5। ओके, पार्ट फर्स्ट में हमने चर्चा कर ली है कि यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। अचानक से रैंडमली जो कोई घटना होती है वो हमारी यादृच्छिक परीक्षण होती है। ठीक है, इसके कुछ इस जैसे देखो, इसके एक से अधिक संभावित परिणाम होते हैं। परीक्षण के पूर्ण होने पर परिणाम बताना संभव नहीं होता है। ठीक है, समसंभावी इक्वली लाइकली किसे कहेंगे? यदि किसी घटना के घटने या न घटने की संभावना समान हो तो इसे समसंभावी इक्वली लाइकली कहते हैं। अर्थात इस सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की जितनी संभावना है उतनी ही संभावना शीर्ष न आने की, अर्थात उछालने की है। ठीक है, या तो एक कोई सिक्का अगर हम उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो हमारे पास क्या आएगा? टेल आएगा। तो जितनी ही संभावना टेल आने की है उतनी ही संभावना हेड आने की है, या जितनी ही संभावना हेड आने की है उतनी ही संभावना किसकी है? टेल आने की है। तो इस प्रकार किसी पासे को फेंकने पर किसी भी अंक के ऊपर आने की संभावनाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इसे समसंभावी या इक्वली लाइकली घटना कहते हैं। अब बात करते हैं परिणाम किसे कहेंगे। ठीक है, पर आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स क्या है? किसी यादृच्छिक प्रयोग के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। ठीक है, जो हमारा आउटकम्स आता है, जो हमारा परिणाम आता है, ये मतलब क्या है? किसी यादृच्छिक कोई भी रैंडमली जो कार्य किया जाता है उसके कुछ जो आउटपुट आते हैं उसे ही हम आउटकम्स कहेंगे। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि के बारे में हमने बात कर लिया था। यादृच्छिक या प्रयोग से प्राप्त सभी परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है, जैसे पासे की एक फेंक के प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6 होगी, तथा दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? हेड हेड आएगा, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक तत्व प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक तत्व को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को कैपिटल एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल एस द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि है। ओके, आइए देखते हैं घटनाओं के प्रकार। ठीक है, घटनाओं को उनके अवयवों के आधार पर विभिन्न प्रकारों से वर्गीकृत या बांटा जा सकता है। पहली असंभव घटना, हमने पहली क्लास में आपको इसके बारे में चर्चा कर ली, लेकिन रिपीटली आपको फिर से दोबारा बता देते हैं। ठीक है, समझा दिया जाता है कि हम जानते हैं कि पास से कोई एक फेंक में प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर 1 2 3 4 5 6 आता है। ठीक है, यह एक पासे को फेंकने पे 6 संभावित घटनाएं हो सकती हैं। यदि ई एक घटना इस प्रकार है कि पासे को फेंक में 6 बड़ी संख्या हो तो ई को एक असंभव घटना कहेंगे। असंभव घटना कहेंगे क्योंकि जितनी ही पॉसिबिलिटी 1 आने की है उतनी ही 6 आने की, उतनी ही 4 आने की, उतनी ही 5 आने की, उतनी ही 3 आने की, मतलब इसकी सारी जो संभव घटनाएं हैं
वो सबकी बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि 6 ही आएगा, तो ये हमारी असंभव घटना हो जाती है। या किसी पासे में 8 के आने की संभावना, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, वहाँ पे असंभव घटना हो जाएगी, क्योंकि हमारे पासे में 6 तक ही अंक आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इसे क्या कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे या इम्पॉसिबल इवेंट्स कहेंगे, ठीक है। निश्चित घटना आपको बताया गया, हमने बताया आपको कि यदि प्रतिदर्श समष्टि यस की कोई घटना ई इस प्रकार हो कि यह ई बराबर यस, ठीक है, इक्वल मतलब निश्चित हो, कि निश्चित घटना का मतलब हो कोई कार्य है जो उसका 100% आना तय हो, ठीक है। जैसे 2 सिक्कों के एक साथ उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी क्या हुई, निश्चित घटना हो गई, ठीक है। सरल घटना सिंपल इवेंट्स, यदि किसी घटना ए में केवल एक ही प्रतिदर्शी बिंदु हो तो इसे हम सरल घटना कहेंगे। जैसे आपको हमने बताया था कि ये दो दो सिक्के हैं, उनको उछाले गए हैं, तो उनकी प्रतिदर्श समष्टि या हेड 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 टेल या टेल हेड या टेल टेल आएगी। तो इसका जो एक एक ये मतलब इसे क्या होगा, एक सरल घटना या इस मतलब केवल एक ही बिंदु जो आएगा वो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा, ठीक है। तो इसे हम सरल घटनाएं या सिंपल इवेंट्स कहेंगे। सिंपल इवेंट्स हो गए। अब हमारी क्या आती है, मिश्र घटना, या मिश्र घटना को कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं। मिश्र घटना को क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है। तो इसका कंपाउंड इवेंट्स क्या हुआ, यदि किसी घटना ई में के एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु इस सैंपल पॉइंट्स होते हैं तो उसे मिश्र घटना कहते हैं। जैसे 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी, या तो तीनों हेड आएंगे, या तो 2 हेड टेल आएगा, या तो एक हेड टेल हेड आ जाएंगे, या तो टेल हेड हेड आएगा, या हेड टेल टेल आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है, या टेल 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 आ सकता है, तीनों ही टेल आ सकते हैं। तो ये हमारी घटना क्या हुई, मिश्र घटना हुई, मतलब सभी में क्या है, मिक्सअप है, और सिर्फ यही एक अकेले को छोड़ करके टेल टेल या हेड हेड को, ठीक है। एक घटना ये इस प्रकार है कि ये अधिकतम एक चित्त प्राप्त होता है, अतः इसमें इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर टेल 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 हेड टेल, मतलब कि इसमें एक एक प्रायिकता ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमारा क्या हो, चित्त प्राप्त हो, ठीक है। तो हमारा जैसे टेल टेल है, टेल है, टेल हेड टेल टेल है, और टेल टेल हेड है, तो सभी में टेल आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी कैसी घटना हुई, मिश्र घटना हो गई, ठीक। अब बात करते हैं घटनाओं के बीजगणित, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इसमें क्या होता है, ठीक है, हमने 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के संयोजन मतलब जोड़ के विभिन्न विधियों के विषय में अध्ययन किया है, अर्थात सम्मिलन को क्या बोलेंगे, यूनियन, ठीक है। और सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन बोलते हैं, अंतर को डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे मैथ के यूनियन, हमारा सम्मिलन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इंटरसेक्शन इस तरीके का, और अंतर इस तरीके का, ठीक है। तो पूरक, हाँ, और डिफरेंस समुच्चय का पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफसेट इत्यादि के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है। ये हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया, घटनाओं के बीजगणित में, ठीक है। अब पूरक घटना आपको बताया गया कि प्रत्येक घटना ए के सापेक्ष एक घटना ए डैश होती है, जिसे ए की पूरक घटना कहते हैं। ए डैश की घटना ए नहीं भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, ए नहीं भी कहा जाता है, ठीक। जैसे कि यस प्रतिदर्श समष्टि को सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट लिया जाए तो समुच्चय ए घटना का पूरक ए डैश होगा, मतलब कि एस माइनस ए होगा, ठीक। क्या होगा बेटा, एस माइनस ए होगा, ठीक है। अब बात करते हैं घटना ए या बी, इवेंट ए और बी, ठीक है। दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन ए यूनियन बी द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें वे सभी अवयव सम्मिलित होते हैं जो या तो ए में है, या बी में है, या दोनों में है। जब समुच्चय ए और बी दोनों प्रत्यक्ष समष्टि को संबंधित दो घटनाएं हो कि ए यूनियन बी या ए या बी भी पढ़ा जाता है, ठीक है। जहाँ पे और आए, जहाँ पे क्या आए बेटा, और आए, और या आए, वहाँ पे हमारा यूनियन क्या होगा, या ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेटा क्या होगा, सम्मिलन होगा, ये ए यूनियन बी होगा, जहाँ और आए या आए, ठीक है। घटना ए और बी, इवेंट ए एंड बी, इसे क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ
वह समुच्चय होता है जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, जो ए में भी आए जो बी में भी आए वो हमारा क्या होगा, ए और बी में जो आया होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा ये क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों तो ए और बी का सन्निहित समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट एक्स अनुपात एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब जैसे मैंने बताया कि आपका ए का भी परिणाम और बी का भी परिणाम दोनों में जो सेम होंगे उनको हम इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी घटना ये घटना हमारी क्या हो जाएगी, इवेंट हो जाएगी, इवेंट ए एंड बी। ओके, यहाँ पे हम इस पॉइंट को देखें, ये हमारी नोटेड पॉइंट हैं कुछ। घटना के घटित होने पर हम घटना की सफलता तथा घटना न घटित होने की घटना को हम असफलता भी कहते हैं। ठीक है, जब घटना सही से सफल हो जाए तो उसे हम सफल या सक्सेस इवेंट्स कहेंगे, अगर सफल ना हो तो उसे फेलियर इवेंट्स कहेंगे। ठीक।